नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को किया बर्थडे विश। केजरीवाल बोले धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं, उनकी जिंदगी लंबी और स्वस्थ रहे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के ट्वीट पर रिप्लाई करके धन्यवाद सर लिखा। केजरीवाल अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चलेंगे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चलेंगे। सरकार ने अपनी सभी डीजल और पेट्रोल से चलने वाली कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने पर काम शुरू कर दिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसका ऐलान किया था। सरकार ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक सभी विभागों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग शुरू हो जाएगा। सोनिया गांधी बोली, अधिकारों और संविधान को कुचला जाए तो चुप रहना पाप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को फिर से सही स्थिति में लाने की जरूरत है। जब मौलिक अधिकारों और संविधानों को कुचला जा रहा हो तब चुप रहना पाप है। संसद के सांसदों को राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिला। पत्रकारों को अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है, ये वास्तविक आज़ादी नहीं है। आइए डालते हैं नज़र दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान क्या है कोरोना की स्थिति। पिछले 24 घंटों में 27 नए मरीज दिल्ली में मिले। एक भी मरीज की इस दौरान मौत नहीं हुई। वहीं 73 मरीज ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचे। राजधानी में अब तक 14,37,118 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 14,11,582 लोग ठीक हो चुके हैं और 25,069 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी कोविड के 467 एक्टिव केस दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में लो फ्लोर 32 नई बसों को हरी झंडी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजघाट डिपो से 32 लो फ्लोर एसी बसों को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्रीय राजधानी के सार्वजनिक बसों के बेड़े में शामिल किया। इन बसों को दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड की क्लस्टर योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर उतारा गया है। इन बसों में आपात बटन, जीपीएस, सीसीटीवी, लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं हैं। दिल्ली कैंट मामला, सीसीटीवी कैमरे से हुआ खुलासा, बच्ची से मालिश करवाता था पंडित। दिल्ली कैंट मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि आरोपी पंडित राधेश्याम ने जिंदा बच्ची को शमशान के रजिस्टर में मृत दिखा दिया था। सेना के कैमरों से इसका खुलासा किया गया है। पंडित ने बच्ची की मौत का समय रजिस्टर में शाम 5:30 लिखा, जबकि सीसीटीवी में 5:30 पर बच्ची शमशान घाट के पास घूमती हुई जिंदा दिखाई दी। यह भी खुलासा हुआ कि पंडित बच्ची से मालिश भी करवाता था। दिल्ली के सरकारी टीकाकरण केंद्रों में 70% टीके फर्स्ट डोज के लिए आरक्षित। दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 70% डोज पहली खुराक लेने वालों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है। टीकाकरण अभियान में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अब से सरकार द्वारा संचालित केंद्रों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की 70% डोज उन लोगों के लिए आरक्षित रहेगी जिन्हें पहली खुराक दी जानी है। दिल्ली में वैक्सीन की 1,15,00,000 डोज अब तक दी जा चुकी है। उम्र नहीं, फिटनेस के आधार पर पुराने वाहनों को चलाने के पक्ष में दिल्ली सरकार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति की शुरुआत कर दी है। दिल्ली सरकार चाहती है कि राजधानी में वाहन को स्क्रैप करने के लिए उसका पुराना होना नहीं बल्कि उसकी फिटनेस मापदंड हो। अगर इसमें दिल्ली को राहत नहीं मिलती है तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दिल्ली सरकार पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगाने वाले अपने 2018 के आदेश की समीक्षा करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर 2 लोगों ने की आत्मदाह की कोशिश, खुद को लगाई आग। दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के बाहर 2 लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की। एक महिला और एक पुरुष ने सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर आग लगा ली।
बताया जा रहा है कि दोनों ने कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश की थी। बगैर आईडी के जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो खुद को आग लगा ली। उन्हें तुरंत पुलिस वैन से आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। मौके से पुलिस को एक बोतल मिली जिसमें ज्वलनशील पदार्थ भरा था। जांच जारी है। आपात स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली एम्स के अंदर बनेगा फायर स्टेशन। दिल्ली फायर सर्विस ने एम्स के साथ मिलकर अस्पताल परिसर में एक फायर स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है। इस संबंध में डीएफएस के अधिकारी ने बताया कि हमारे लिए यह गर्व का क्षण है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डीएफएस ने अस्पताल के अंदर एक छोटा फायर स्टेशन खोलने के लिए एम्स के साथ हाथ मिलाया है। एम्स देश का पहला अस्पताल है जिसके परिसर में फायर स्टेशन होगा। तालिबान ने बेहद क्रूर कमांडर को बनाया अफगानिस्तान का राष्ट्रपति। तालिबान ने करीब पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने देश छोड़ दिया है। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद हिब्बतुल्लाह अंखुजादा को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। बता दें कि हिब्बतुल्लाह अंखुजादा ऐसा क्रूर कमांडर है जिसने कातिल और अवैध संबंध रखने वालों की हत्या करवा दी और चोरी करने वालों के हाथ कटवा दिए थे। फर्जी सीबीआई अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साउथ वेस्ट दिल्ली में पुलिस ने अपने आप को सीबीआई अधिकारी बताकर फर्जीवाड़ा करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। किशनगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी के पास से सीबीआई अधिकारी का फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किया। उसने राकेश कुमार के नाम से सीबीआई का नकली आईडी कार्ड बनवाया था। वह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। दिल्ली से अफगानिस्तान की सभी उड़ानें रद्द। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। दिल्ली से काबुल जाने वाली सभी उड़ानें रद्द हो गई है। वहीं काबुल से दिल्ली आने वाली 2 विमान भी रद्द हो गए। एयर इंडिया की विमान को काबुल जाना था। इसके साथ ही एयर इंडिया की AI-126 शिकागो से दिल्ली उड़ान को अफगान हवाई क्षेत्र से मोड़ दिया गया। उसे खाड़ी हवाई क्षेत्र की ओर से दिल्ली लाया जाएगा। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान पूरी तरह से काबिज हो गया है। एसी में शॉर्ट सर्किट से फ्लैट में लगी आग, 2 बच्चों की मौत। नोएडा के फेज 3 थाना इलाके में सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। चौखंडी गांव में स्थित एक इमारत के फ्लैट में भीषण आग लग गई। फ्लैट में सो रहा परिवार आग की चपेट में आ गया। 9 और 12 साल की 2 बच्चियों की दम घटने से मौत हो गई। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उन्हें सेक्टर 110 स्थित यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह करीब 5 बजे एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। बाबा रामदेव बोले, भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सतर्क रहने की जरूरत। योग गुरु बाबा रामदेव ने अफगानिस्तान मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आज का देश 75 साल पुराना नहीं है। हमें पड़ोसी देशों के मामलों में कूटनीतिक प्रयास करना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंक का असर भारत पर कभी भी पड़ सकता है। ऐसे में भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। राष्ट्र विरोधी ताकतें देश के खिलाफ अभी भी षड्यंत्र रच रही है। बाइक की सवारी करने के नियम बदले, अब मोटरसाइकिल पर ऐसे बैठना होगा पीछे। केंद्र सरकार ने 2 पहिया वाहनों के डिज़ाइन और पीछे बैठने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड यानी हाथ से पकड़ने वाले हैंडल लगाए जाएंगे। अचानक ब्रेक लगने पर हैंड होल्ड सवारी के लिए मददगार साबित होता है। पीछे बैठने के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य है। वहीं पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना होगा ताकि बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में ना उलझे। अब पीछे बैठने के लिए दोस्तों हैंड होल्ड लगाए जाएंगे। पीछे बैठने वाला जो व्यक्ति होगा वह दोनों हाथों से उनको पकड़ेगा तभी पीछे बैठ पाएगा। ये नियम सरकार ने पास कर दिया है। नहीं सस्ता होने वाला पेट्रोल डीजल, वित्त मंत्री ने बताई वजह। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईंधन के उत्पाद शुल्क में कटौती करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तेल बॉन्ड के लिए पिछले 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक ब्याज का भुगतान किया। अभी भी 1,30,000 करोड़ रुपया बकाया है। अगर तेल बॉन्ड के लिए भुगतान करने का बोझ नहीं होता
तो मैं ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती। अफगानिस्तान में स्कूल कॉलेज बंद, बुर्के की दुकानें खुली, बिक्री बढ़ी। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन का असर नजर आने लगा है। दहशत के माहौल से स्कूल कॉलेज और दुकानें बंद हैं, लेकिन बुर्के की दुकानों में एकदम से बिक्री बढ़ गई है। एक न्यूज़ साइट के अनुसार अभी सबसे ज़्यादा बूम बुर्का बिजनेस में आया है। अलग अलग प्रांतों में बुर्के की दुकानें फिर खुली हैं। महिलाओं को पूरा ढकने वाले मोटे नीले कपड़े वाले बुर्के खूब बिक रहे हैं। यह तालिबान के पिछले शासन का दमन का प्रतीक है।